हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं संदीप शर्मा भाटिया आश्रम के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। और यदि आप एक अभिभावक हैं और अपने बच्चों को प्राध्यापक भर्ती परीक्षा यानी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपका भी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भाटिया आश्रम आपके लिए लेकर आ रहा है प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 का नया बैच जो शुरू होने जा रहा है 15 अगस्त 2023 से, और उसकी समापन जो तिथि है वो है 31 जनवरी 2024। यानी लगभग 5 महीने और 20 दिन की ये जो कार्य योजना है, इसमें पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय जो आश्रम में आपको उपलब्ध होंगे उनमें अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास, इनका संपूर्ण पाठ्यक्रम 11 शेड्यूल्स के माध्यम में करवाया जाएगा। यहाँ शेड्यूल का अभिप्राय आश्रम के द्वारा आपको 15 दिवसीय जो कार्य योजना दी जाती है वो है। हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुल 11 भागों में विभाजित करके और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाएंगे। तो कैसे रहेगी कार्य योजना? आप अगर ऑनलाइन बैच खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम में भी आपको बैच उपलब्ध रहेगा, और यदि आप आश्रम में या भाटिया आश्रम छूर्तगढ़ में आकर पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आपको ये बैच उपलब्ध रहने वाला है। हमारा जो बैच शुरू होने जा रहा है वो है 15 अगस्त 2023 मंगलवार से बैच प्रारंभ होगा, और बैच की जो समापन तिथि रहने वाली है वो है 31 जनवरी 2024 बुधवार को। यानी 170 दिन की ये कार्य योजना रहने वाली है। इसके बाद की अगर बात करें तो आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर जीके का यानी सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें 75 प्रश्न आते हैं, यानी 75 सवाल इसके अंदर आएंगे। पेपर द्वितीय जो आपका सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपको 150 सवाल मिलेंगे। इनमें से 130 सवाल आपके विषय के और 20 सवाल मनोविज्ञान के रहने वाले हैं। ठीक है, ये गत जो पेपर हुआ है उसकी हिसाब से हम बता रहे हैं। तो आश्रम में आपको जो द्वितीय पेपर है वो अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और हिंदी, ये जो विषय है वो आपको उपलब्ध रहेंगे आश्रम में। पेपर प्रथम है वो सभी के लिए है। आप किसी भी विषय से, अगर आपका विषय भौतिक विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, तो भी अगर आप स्वतंत्र रूप से केवल प्रथम पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जो कक्षाओं का कार्यक्रम है, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे तो आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलेंगी सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम की। अगर आप ऑफलाइन आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कक्षाएं रहेंगी। अगर टेस्ट की कार्य योजना की बात करें तो टेस्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे, जो व्यक्ति ऑनलाइन एडमिशन लेगा, और ऑफलाइन भी टेस्ट रहेंगे। तो यानी कक्षाएं और टेस्ट ऑनलाइन भी रहेंगे, ऑफलाइन भी रहेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। चलिए, अब जो शेड्यूल पेपर है वो कैसे रहने वाले हैं? तो कुल जो शेड्यूल पेपर है वो बड़े 11 पेपर होने वाले हैं। पहला जो पेपर होगा वो होगा 27 अगस्त 2023 रविवार को। फिर क्रमशः प्रत्येक 15 दिन के बाद में, जैसे 10 सितंबर को पेपर होगा, फिर 24 सितंबर को पेपर है, फिर 8 अक्टूबर को चौथा बड़ा पेपर होगा, 22 अक्टूबर को 5वां बड़ा पेपर है, 5 नवंबर को छठा बड़ा पेपर होगा, जो 26 नवंबर को 7वां बड़ा पेपर है, 10 दिसंबर को 8वां बड़ा पेपर होगा, और 9वां बड़ा पेपर है 24 दिसंबर को। उसके बाद में 10वां बड़ा पेपर है वो है 7 जनवरी 2024 को, और अंतिम और 11वां बड़ा शेड्यूल पेपर होगा 21 जनवरी 2024 रविवार को। इसके बीच में जो दीपावली उत्सव आएगा उसकी जो अवकाश रहने वाला है वो है 8 नवंबर 2023 बुधवार से लेकर 15 नवंबर 2023 बुधवार तक। ये ऑफलाइन कक्षाओं के लिए रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे कभी भी देख सकते हैं। फिर जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर रहने वाले हैं, पहला जो बड़ा पेपर होगा
वो 24 जनवरी 2024 बुधवार को होगा। दूसरा बड़ा पेपर 27 जनवरी को और तीसरा बड़ा पेपर 30 जनवरी को। यानी ये कब होंगे? जब 11 शेड्यूल के माध्यम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करवा दिया जाएगा। तो जिस प्रकार आरपीएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो पेपर पैटर्न है, उसके आधार पर आपके 3 बड़े पेपर होंगे जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल रहेगा। इस प्रकार आश्रम के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई है 15 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक, उसमें जो प्रथम पेपर है उसके कुल जो बड़े शेड्यूल पेपर है वो कितने रहने वाले हैं? 11। द्वितीय जो आपका पेपर होगा, चाहे आप राजनीति विज्ञान के, चाहे आप भूगोल के, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, आपका विषय कोई भी हो, अगर जो द्वितीय बड़ा पेपर है उसके भी कुल बड़े पेपर कितने होंगे? 11 ही होंगे। अगर छोटे शेड्यूल पेपर की बात करूं तो जो प्रथम पेपर है उसके कुल जो छोटे शेड्यूल पेपर रहने वाले हैं वो होंगे 55। ये ऑफलाइन कक्षाओं में आपको क्लास के अंदर ही पेपर आपको हल करना है। और द्वितीय पेपर के जो कुल छोटे पेपर्स होंगे वो रहने वाले हैं 44। इसके अलावा जैसे ही संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो प्रथम पेपर के संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो बड़े पेपर होंगे वो 3 रहने वाले हैं, और यही आपके विषय के 3 बड़े पेपर होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो 3 बड़े पेपर हैं वो कार्य योजना के अनुसार उसमें परिवर्तन है वो संभावित है, भी हो सकता है उसमें कोई भी समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया जाए। ठीक है। तो ये थी आश्रम की जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का बैच 15 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रहा है, उसकी कार्य योजना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित था। और अब आपके सामने उपस्थित हैं भाटिया आश्रम के प्रबंधक महोदय। आश्रम में प्रवेश कैसे लें इसको लेकर, तो आश्रम में प्रवेश की जो कार्य योजना है, प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको आप अच्छे से समझ लिए और आश्रम में जितना जल्दी हो सके अपना प्रवेश लें, अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे।
किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे, तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।